दुनिया भर के सस्पेंशन इंजीनियर्स सालों से एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा सस्पेंशन बनाना जो दे बेस्ट राइड, मैक्सिमम कंफर्ट और शार्प हैंडलिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? अगर सस्पेंशन सॉफ्ट किया तो कंफर्ट मिलता है, लेकिन हैंडलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और सस्पेंशन स्टिफ रखो तो हैंडलिंग इम्प्रूव होती है, लेकिन राइड हार्ड हो जाती है। मतलब सस्पेंशन सॉफ्ट है तो गाड़ी हिलता है, और सस्पेंशन हार्ड है तो पैसेंजर हिलता है। सस्पेंशन सिस्टम हमेशा इंजीनियर को मजबूर करता है तीनों चीज़ों में से चूज वन ओवर द अदर्स। सब नहीं मिल सकता है। क्या हो अगर एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम हो जो कंफर्ट और कंट्रोल दोनों बैलेंस करे, वो भी बिना कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के। आज हम बात करेंगे एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम की जो कहता है व्हाई चूज वन ओवर द अदर्स व्हेन यू कैन बैलेंस ऑल थ्री, राइड, कंफर्ट एंड हैंडलिंग। पहले समझते हैं सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी में क्यों देता है। सस्पेंशन सिस्टम देता है कंफर्टेबल राइड के लिए। जब गाड़ी रोड पे बम्प या पोथोल से गुजरती है, सस्पेंशन सिस्टम रोड के शॉक को एब्जॉर्ब करता है ताकि पैसेंजर को डायरेक्ट झटका फील ना हो। इसे ड्राइविंग स्मूथ और कंफर्टेबल होती है। व्हीकल के बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है सस्पेंशन सिस्टम, जैसे रोलिंग, पिचिंग, याइंग एंड बाउंसिंग। रोलिंग मतलब कॉर्नरिंग के टाइम व्हीकल रेस्पेक्टिव साइड पे रोलिंग करने का कोशिश करता है। पिचिंग मतलब एक्सेलरेशन या ब्रेकिंग के टाइम व्हीकल पिचिंग होता है। ब्रेकिंग के टाइम व्हीकल सामने की तरफ झुक जाता है, और एक्सेलरेशन के टाइम व्हीकल पीछे की तरफ झुक जाता है। याइंग मतलब जब आप हाई स्पीड पे सडन स्टीयरिंग घुमाते हो, बॉडी याइंग होता है। मतलब व्हीकल अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। नेक्स्ट बाउंसिंग। बाउंसिंग मतलब अनइवन रोड के ऊपर से जब गाड़ी जाता है, गाड़ी बाउंसिंग होता है। ये सभी कंट्रोल करता है सस्पेंशन सिस्टम, और टायर को रोड के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रखता है सस्पेंशन, स्पेशली ब्रेकिंग, एक्सीलरेटिंग एंड कॉर्नरिंग के टाइम। अब बात करते हैं सस्पेंशन सिस्टम की मेन कंपोनेंट की, और समझेंगे कि हर कंपोनेंट का एक्चुअल काम क्या होता है। फर्स्ट, कंट्रोल आर्म। लोअर कंट्रोल आर्म व्हीकल बॉडी को नाकेल के साथ कनेक्ट करता है। जब टायर रोड से शॉक रिसीव करता है तो कंट्रोल आर्म उस लोड को बॉडी तक ट्रांसफर करता है। ये ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के रिएक्शन को भी हैंडल करता है। सिंपल लैंग्वेज में कंट्रोल आर्म सस्पेंशन का सपोर्ट मेंबर होता है जो व्हील मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, स्टार्ट असेंबली। स्टार्ट असेंबली के अंदर कॉइल स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर एक साथ फिटेड रहते हैं। इसका एक साइड व्हीकल बॉडी के साथ और दूसरा साइड नाकेल के साथ कनेक्ट होता है। कॉइल स्प्रिंग का काम होता है रोड शॉक एब्जॉर्ब करना। शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है स्प्रिंग के बाउंसिंग को कंट्रोल करना। अगर शॉक एब्जॉर्बर ना हो तो गाड़ी कॉन्टिन्यूअसली बाउंस करती रहेगी। नेक्स्ट, नाकेल। नाकेल सस्पेंशन सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट होता है। व्हील डायरेक्टली नाकेल के साथ कनेक्टेड रहता है। स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर नाकेल भी रोटेट करता है। इसी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट रहता है कंट्रोल आर्म, स्टार्ट असेंबली, स्टेबलाइजर बार। सिंपल वर्ड में नाकेल व्हील और सस्पेंशन के बीच
मेन कनेक्शन पॉइंट होता है। नेक्स्ट, स्टेबलाइजर बार। स्टेबलाइजर बार का काम होता है बॉडी रोल को कंट्रोल करना। जब व्हीकल कॉर्नरिंग करता है तो बॉडी एक साइड झुक जाने का कोशिश करती है। स्टेबलाइजर बार बॉडी रोल रिड्यूस करता है, व्हीकल स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है, बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। लास्ट कंपोनेंट होता है बॉल जॉइंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सस्पेंशन सिस्टम के। बॉल जॉइंट सस्पेंशन मूवमेंट के टाइम आर्टिकुलेशंस अलाउ करता है। सिंपल लैंग्वेज में, जब सस्पेंशन अप डाउन मूव करता है और स्टीयरिंग रोटेट होती है, तब बॉल जॉइंट स्मूथ मूवमेंट अलाउ करता है। ये फ्लेक्सिबल पिवट पॉइंट की तरह काम करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स। व्हीकल्स जब बम्प एंड पोर्टहोल से गुजरती है, सडनली कॉइल स्प्रिंग पे प्रेशर पड़ता है। इसी टाइम कॉइल स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है, बट स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने का बाद वो फिर से नॉर्मल होने का कोशिश करता है। उसी टाइम सडन स्प्रिंग एक्सपेंशन को रोकता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर डैम्पिंग फोर्स क्रिएट करके स्प्रिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि पैसेंजर को वाइब्रेशन फील ना हो। शॉक एब्जॉर्बर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल, पिस्टन्स, स्मॉल वाल्व्स और ओरिफिस होता है। जब व्हीकल बम्प क्रॉस करता है, टायर ऊपर जाता है, सस्पेंशन कंप्रेस होता है। शॉक एब्जॉर्बर का पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है। पिस्टन ऑयल को पुश करता है। पिस्टन के अंदर स्मॉल होल्स और वाल्व होते हैं। जब पिस्टन मूव करता है, हाइड्रोलिक ऑयल एक चेम्बर से दूसरा चेम्बर में फोर्सफुली पास करता है। ऑयल फ्लो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ऑयल फ्रीली पास नहीं हो सकता है क्योंकि होल्स स्मॉल होते हैं। वाल्व रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। ये रेस्ट्रिक्शन ही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और इसी रेजिस्टेंस को कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब समझते हैं कन्वेंशनल डैम्पर और डा विंची डैम्पर का डिफरेंस एक सिंपल गैप से। इस गैप को देखो। गैप का वाई एक्सिस शो करता है डैम्पिंग फोर्स, मीन्स शॉक एब्जॉर्बर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है। गैप का एक्स एक्सिस शो करता है पिस्टन वेलोसिटी, सस्पेंशन कितना फास्ट मूव कर रहा है बम्प क्रॉस करने के टाइम। इन केस ऑफ द कन्वेंशनल डैम्पर, ब्लू लाइन देखो। जब पिस्टन का स्पीड बढ़ता है, डैम्पिंग फोर्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ता है। मीन्स छोटा बम्प्स मीन्स मीडियम रेजिस्टेंस, बड़ा बम्प मीन्स हार्ड रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम क्या होता है? हाई स्पीड सस्पेंशन मूवमेंट में डैम्पर बहुत ही हार्ड हो जाता है। रिजल्ट, केबिन में जार्क फील होता है, राइड स्टीप लगता है, पैसेंजर कंफर्ट कम हो जाता है। इन केस ऑफ द डा विंची डैम्पर, ऑरेंज लाइन देखो। स्टार्टिंग में डैम्पिंग फोर्स जल्दी बिल्टअप करता है। इसका बेनिफिट, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल बेटर होता है, कार ज़्यादा स्टेबल लगती है। बट इसके बाद डैम्पिंग फोर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, मतलब बिग बम्प पे डैम्पर एक्स्ट्रा हार्ड नहीं होता। सस्पेंशन फील एब्जॉर्ब करता है रोड शॉक। रिजल्ट, बेटर राइड फ्लैशनेस, लेस जार्क इनसाइड केबिन, मोर कंफर्ट फॉर पैसेंजर्स। कन्वेंशनल शॉक एब्जॉर्बर में जनरली सिंगल पिस्टन्स और वाल्व सिस्टम यूज होता है। जब व्हीकल्स नॉर्मल 10 to 20 मिलीमीटर बॉडी रोल करता है, तब भी डैम्पर डैम्पिंग फोर्स जनरेट करता है। इसीलिए सस्पेंशन थोड़ा स्टीप फील होता है और फ्लैश राइड कम मिलता है। लेकिन डा विंची डैम्पर में स्पेशली डिजाइन मल्टीपल पिस्टन्स और वाल्व्स टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। ये पिस्टन ऑयल फ्लो को फ्लेक्सिबल वे में कंट्रोल करता है। रिजल्ट, जब स्मॉल बॉडी मूवमेंट होता है
तब डैम्पर वेरी लो फोर्स जनरेट करता है, मतलब सस्पेंशन सॉफ्टली मूव करता है और पैसेंजर को प्लस कंफर्टेबल राइड फील होता है। अब मान लो व्हीकल बड़ा पोर्टल, डीप या स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहा है और सस्पेंशन मूवमेंट 30 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में डाविंसी डैम्पर इंस्टेंटली डैम्पिंग फोर्स को फास्ट इंक्रीज करता है। इसे बॉडी कंट्रोल बेटर होता है, एक्सेसिव बाउंसिंग कंट्रोल होता है और व्हीकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। कन्वेंशनल डैम्पर में जब कंटिन्यूअसली मल्टीपल पोर्टल्स आते हैं तब डैम्पिंग फोर्स बहुत ही हाई हो जाता है। ये हाई इम्पैक्ट फोर्स डायरेक्टली केबिन में ट्रांसफ़र होता है। इससे पैसेंजर डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। बट डाविंसी डैम्पर में मल्टीपल पिस्टल्स और स्मार्ट वाल्व ट्यूनिंग डैम्पिंग फोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। ये बॉडी कंट्रोल को मेंटेन करता है विदाउट मेकिंग द राइड हार्श। इसी वजह से रफ रोड, ब्रोकन रोड, स्पीड ब्रेकर, डीप पोर्टहोल्स सब कंडीशन में व्हीकल्स ज़्यादा कंफर्टेबल और फ्लैश फील होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डाविंसी डैम्पर स्मार्टली बॉडी कंट्रोल और राइड कंफर्ट दोनों को अलग अलग हैंडल करता है। इसीलिए व्हीकल स्टेबल भी लगता है और कंफर्टेबल भी।